स्टूडेंट्स, कल हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पढ़ाया था, पूरा नहीं पढ़ाया था। 3 पॉइंट आपको बता दिए थे। 3 पॉइंट कौन कौन से बच्चा? 3 पॉइंट जो आपके थे जो इसी में थे, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब था। क्या था ये बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब था। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा रहता था यह रिपोर्टेड स्पीच था। और ये असर्टिव सेंटेंस के लिए पढ़ा रहे। बेटा किसके लिए पढ़ा रहे? असर्टिव सेंटेंस। किसके लिए? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के भी दो हिस्से होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस माने साधारण वाक्य। रिपोर्टिंग वर्ब में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब था, ये कंजंक्शन था, ये टेंस था और ये पर्सन था। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब क्या था? पहले नंबर पे से है तो से ही रहेगा, सेज है तो सेज रहेगा, सेड है तो सेड रहेगा, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में। ये असर्टिव सेंटेंस के लिए था। कंजंक्शन क्या लगाओगे असर्टिव सेंटेंस में? कंजंक्शन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम कंजंक्शन असर्टिव सेंटेंस के लिए दैट लगती है। दैट ही क्यों लगती है? क्योंकि असर्टिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जितने भी वाक्य बनते हैं वो नाउन क्लॉज से बनते हैं, और नाउन क्लॉज का मेन कंजंक्शन, मुख्य कंजंक्शन क्या होता है बच्चों? दैट होता है। ठीक। तीसरा क्या पढ़ा था? टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस आपको बताया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा लिखा है वैसा लिख देना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के ठीक बाद जो वर्ब आएगी उसकी कौन सी फॉर्म कर देना बेटा? पास्ट फॉर्म। सावधानी ये रखना कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वह आपका यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता चला द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, तुम लिख के चले आए द डॉग्स वर बार्क एट द स्ट्रेंजर, या डॉग्स बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। ठीक। कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं, तुम लिख के चले आए कुत्ते अजनबियों पे भौंकते थे, आजकल पठकवास बतिया रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने की कोई जरूरत नहीं। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को सब्जेक्ट के ठीक बाद जो वर्ब आएगी उसकी कौन सी फॉर्म कर देना? पास्ट फॉर्म कर देना। सावधानी ये रखना कि वह यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होना चाहिए। चौथा जो है वह आपका छुट्टू साण है। छुट्टू साण मतलब छोटा साण नहीं, छुट्टू साण होता है बेटा जो देखते नहीं हो गाय वाय वाले साण को खुला छोड़ देते, छोटा होता है वो, कभी इधर घूमता है, कभी इस मोहल्ले में घूमता है, कभी उस मोहल्ले में चला जाता है। उसी तरीके जो चौथा है ये पर्सन होता है। क्या होता है बच्चों? पर्सन। क्या होता है? पर्सन। पर्सन जो होता है वह रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी हो सकता है, यहां से लेकर यहां तक में वह कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए इसको छुट्टू साण कहा जाता है। और ये कहीं पर भी हो सकता है, इसका जहां मन आएगा वो वहां आ जाएगा, तो आपको यह बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसको रहने देते हैं, चलते हैं आप एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या जैसा आपका लेते हैं? हाँ, पहला एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, ही इज सेइंग टू मी, कॉमा एंड कॉमा, राम इज अ गुड बॉय, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ही इज सेइंग टू मी, कॉमा एंड कॉमा, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब देखो जैसे हमने बताया सेज टू को टेल्स में बदल देते हो। किसको? सेज, SAYSTO को सेज टू को टेल्स में बदल देते हो, वैसे ही सेइंग टू को किस में बदल दोगे? टेलिंग में बदल दो। किसमें बेटा? टेलिंग में। लिखो ही इज टेलिंग मी, टू गायब हो जाएगा, ही इज टेलिंग मी। कंजंक्शन क्या लगाओ बच्चों? पहला काम यहां पर हो गया, दूसरा काम यहां पर, कंजंक्शन क्या लगाओगे बच्चा? दैट। क्या लगाओगे? दैट। एक काम, दो काम। ठीक। तीसरा काम क्या बताया था? टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब हो गया, कंजंक्शन हो गया, तीसरा काम क्या है बच्चों? टेंस। टेंस में देखो बताया था रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में, किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलोगे? नहीं बदलोगे, जैसा लिखा है लिख दो, राम इज अ गुड बॉय। पढ़ो, बन गया, ही इज टेलिंग मी दैट राम इज अ गुड बॉय। पक्का समझ में आया?
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से देखते हैं। हाँ मिट गया पहला, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, माय फादर सेज कॉमेंट कॉमा सीता इज अ गुड वूमेन। ठीक है, ये लिखा हुआ माय फादर सेज कॉमेंट कॉमा सीता इज अ गुड वूमेन। ठीक है, पहली चीज रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, पहला काम, सबसे पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, दूसरा काम कंजंक्शन, तीसरा काम टेंस, चौथा काम पर्सन। ठीक है, माय फादर सेज का क्या होगा बच्चों, माय फादर सेज, कंजंक्शन लगा दो दैट, दो काम हो गए। एक काम से को से में रहने दिया, सेज को सेज में रहने दिया, दूसरा काम दैट कंजंक्शन लगा दिया। दैट ही क्यों लगाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जितने भी वाक्य बनते हैं वो सारे के सारे क्या बनते हैं बच्चों, नाउन क्लॉज बनते हैं। और नाउन क्लॉज का असर्टिव सेंटेंस का मुख्य कंजंक्शन, मेन कंजंक्शन क्या होता है बच्चों, दैट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलोगे, नहीं बदलोगे, जैसा लिखा है सब्जेक्ट के ठीक बाद जो वर्ब आएगा उसी को बदलना होता है। लेकिन अभी बदलना नहीं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है तो नहीं बदलना। सीता इज अ गुड वूमेन। ठीक है, लिख दिया, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है बच्चा। पूरी अंग्रेजी ग्रामर 4 पॉइंट पर निर्धारित है। 4 पॉइंट पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो कोई माई कलाल नहीं है धरती पर जो तुम्हें डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट या इंग्लिश ग्रामर में गलत कर सके। आजकल के बच्चे, हम कई जगह पढ़ाने जाते हैं, आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि ग्रामर नहीं आती है लेकिन ये लंबी लंबी थ्योरी लिख देते हैं ना, लेकिन उस थ्योरी को जब पढ़ोगे तो सब कुछ गलत लिखा रहता है। अब एक बच्ची ने, एक लड़की थी, उसने लिखा है, अब आप ही बताओ इसका कोई मीनिंग बनता है क्या, इज दैट आई हैव नॉट, इसका क्या मतलब है, उसको पता ही नहीं है कि क्या लिखना है, लेकिन उसको समझ में आ रहा, वो लिख दिया। तो ये गलत है। आपको जब तक बेसिक की नॉलेज नहीं होगी तब तक कोई फर्क, मतलब कहा नहीं जाता अरे हमारे लड़का IIT से पढ़े था, अच्छी जगह कंपनी में नौकरी भी लग गई लेकिन निकाल दिया गया। तो निकालने का मौका उस IIT वाले नहीं दिया, उस वहां पढ़ाई तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन आपका लड़का जब नौकरी करने गया तो अंग्रेजी में उसने एप्लीकेशन या लेटर या फाइल वर्क किया और ग्रामर की ऐसी तैसी कर दी, और वहां पर किसी बड़े इंजीनियर या बॉस ने पढ़ लिया तो कहेगा जब इसको ये लिखना नहीं आता ये क्या बीटेक पास किए होगा। तो ये सब आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज मतलब ग्रामर आनी चाहिए। ग्रामर आएगी तभी आप लिटरेचर लिख सकते हो। लिटरेचर का मतलब ये नहीं होता बेटा अड्ड बड्ड, मतलब जो मन में आया अन्न मंड का टोला ना, वही वाला हाल कि जो मन में आया उठा उठा के छाप दिया। नहीं बेटा, ये गलत बात है। पूरी नॉलेज होनी चाहिए तभी आप लिटरेचर लिख सकते हो। अगर आपको लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, ग्रामर की नॉलेज नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है जैसे, सॉरी, हाँ, he will say, comma inverted comma, the boys are going, ठीक है, he will say comment comma the boys are going। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। 3 पॉइंट 4 पॉइंट पे काम करना है। से एक काम, कंजंक्शन 2 काम, तीसरा टेंस, चौथा होता है बच्चों पर्सन। पर्सन अभी हम आपको दे नहीं रहे क्योंकि उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए पहले ये समझ लो फिर पर्सन समझाएंगे, पर्सन वाले भी। ठीक है, परेशान मत हो। तो सबसे पहले से को से ही रहने दिया, ही विल से। कंजंक्शन क्या लगाओगे, दैट। दैट क्यों लगाते हो, नाउन क्लॉज बनाने के लिए। और दैट ही क्यों लगाते हो, क्योंकि
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम असर्टिव सेंटेंस नाउन क्लास का जो मेन कंजंक्शन, मुख्य कंजंक्शन होता है वो क्या होता है? दैट होता है। दो काम कर दिए, एक काम, दो काम कर दिए, तीसरा काम बच्चों टेंस पढ़ाया था। टेंस में क्या बताया था? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फटूरे टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलोगे, नहीं बदलोगे, जैसा लिखा है वैसा लिख दो। द बॉयज आर गोइंग, लिख दिया, टेंस हो गया। नंबर 10 मिले कौनो गलत करे मार देना, हाउ का कंटाप कर देना, पटकवा जाके पढ़ लो, समझ में आ जाए क्यों मारे हो कंटाप, ठीक है? बिल्कुल यही बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया जाए आप लोगों के लिए? हाँ चलो, अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे कभी कभी लिख कर आता है, ही विल से कॉमेंट कॉमा द बॉयज वर गोइंग। कहो सर जी यहां पास्ट टेंस लगा हुआ है, उससे आपको कोनो नहीं मतलब पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, परफेक्ट टेंस, कौनो टेंस, फलाना टेंस, दिमागा टेंस, कुछ और लिखा हो आपको, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क आपको किससे पड़ेगा? इससे। यहां पर कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है, तो पहले लिख दो ही विल से। ही विल से एक काम हो गया। दूसरा काम बच्चों टेंस कंजंक्शन दैट लगा दी। तीसरा काम क्या था? टेंस रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को छूने की भी जरूरत नहीं, जैसा लिखा वैसा लिख दो। द बॉयज वर गोइंग। कौनो का एक गलत तो मार देना, हाउ का कंटाप कर देना, पटकवा जाके पढ़ लो, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 काम कर दिए, चौथा काम अभी नहीं सिखा रहे। चौथा काम अभी पहले इसको सीख लो तब सब सिखाएंगे, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जैसे लिख के आएगा, ही सेड कॉमा नोटेड कॉमा, ही सेड कॉमा नोटेड कॉमा, द गर्ल्स कॉमन नाउन है, द गर्ल्स आर डांसिंग, लिख दिया। ही सेड कॉमेंट कॉमा द गर्ल्स आर डांसिंग। पहला काम सेड को सेड में ही रहने दो, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड लगा दिया, ही सेड एक काम हो गया। दूसरा काम क्या बताया बच्चों? लगा दो चौचक कंजंक्शन, कौनों का एक गलत, समझ रहे ना क्या करना है? 2 काम हो गए। तीसरा काम रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के ठीक बाद जो वर्ब आएगी, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के ठीक बाद जो वर्ब आएगी उसकी पास्ट फॉर्म लगा देना, आंखी झपस बंद करना। रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट माने बच्चों करता। करता क्या होता? सब्जेक्ट क्या होता? राम, श्याम, मोहन, गीता, मीता, सीता, चीता, ही, सी, इट, दे, देम, देयर, ये जितने हैं, माय फादर, माय मदर, माय गर्लफ्रेंड, माय बॉयफ्रेंड, माय जान, माय सोना, माय बाबू, माय कद्दू, ये जितने हैं इस सब के सब सब्जेक्ट हैं। इनके ठीक बाद जो वर्ब आएगी उसकी पास्ट फॉर्म कर देना। ये आर का पास्ट क्या होता है? वाज, और वर होता है तो गर्ल्स के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। लगा दो पहले वर, तो लगा दो द गर्ल्स, क्या लगा दोगे? द गर्ल्स वर डांसिंग, क्या लगा जाए? डांसिंग। ही सेड दैट द गर्ल्स वर डांसिंग, कौनों का गलत तो क्या करना है? हाउ के क्या करना है? समझ गए? चौचक, ठीक है? पल्ले पड़ा। तो आज के लिए अभी इतना ही, कल आपको इसका पर्सन समझाया जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरीके स्वस्थ रहें, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपकी अभी छुट्टियां चल रही हैं तो पढ़ाई मत करो, ये तो पाप है। छुट्टी में पढ़ाई कौन करता? बिल्कुल मत करो पढ़ाई। लेकिन जो काम आपको सबसे अच्छा लगता हो, सोना अच्छा लगता हो, सो, खूब सो। लेकिन अपना भविष्य भी सुधारना है तो उस पर थोड़ी देर बैठकर चिंतन करो कि क्या करें कि आगे जो मैं 11th और 12th या भविष्य मेरा है, जरूरी नहीं 11th 12th के लिए तैयारी करो, भविष्य में आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है उसकी। मान लो ओ लेवल पढ़ लो, तैयार हो जाएगा। सी से C+ पढ़ लो, कंप्यूटर कहीं पर भी कुछ भी जाकर पढ़ लो, ताकि एक एक्स्ट्रा डिग्री, एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए। नहीं तो पता चला इंटर के बाद फिर वही करना पड़ेगा।
तो अभी फ्री माइंडेड हो, जाकर यार चौचक घूमो, चौराहा बाजी करो, चौराहा बाजी मत करो नहीं तो भूख दिए जाओगे। मतलब किसी कोचिंग में जाकर अच्छे से पढ़ाई करो, टेंशन फ्री होके। पढ़ाई नहीं अच्छी लग रही तो कोचिंग में जाकर बस बैठ जाओ, थोड़ा सा एटमॉस्फियर बदल जाएगा, समझ रहे हो? तो समझा करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।